नमस्कार, मैं हूं पीयूष अग्रवाल और आप सुन रहे हैं लाइफ कंपास पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फियर यानी डर की। डर आखिर होता क्या है? डर एक इमोशन है, एक भावना है जो स्वाभाविक है हर इंसान के अंदर। डर को अगर आपको समझना है तो बहुत बेसिक रूट लेवल से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो आपके अंदर डीप रूटेड है बचपन से। जब आप छोटे थे, बचपन में, व्हेन यू वर किड, उस समय डर से आप परिचित नहीं थे। आप नहीं जानते थे डर क्या होता है। धीरे धीरे आप डर से परिचित हुए। उदाहरण के तौर पे, जब एक बच्चा गोद में होता है तो उसको ये ज़रूर पता है कि उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उसको उठा रखा है। पर जब तक उसको उस पोजीशन से गिरते हुए एहसास नहीं होता, तब तक उसको गिरने का डर नहीं रहता। जब वो गिरना, एक बार गिरने की हालत में पहुंचता है, तो उसको गिरने का डर समझ आता है। उसी तरह कोई भी डर जब हम अपने अंदर लेके आते हैं, मैं लेके आते वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ सबकॉन्शियसली हमारे अंदर होता है। हम इसको अगर रूट लेवल पे समझने की कोशिश करें तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जब हम छोटे थे तो सबने साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाते हुए अगर हम गिरे या हमने किसी को गिरते हुए देखा, तो हमारे अंदर साइकिल चलाने या उसको राइड करने का एक डर पैदा हुआ। सेम वे कोई भी व्हीकल हम जब चलाते हैं तो स्टार्टिंग में डर पैदा होता है। ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, शायद सबके साथ ना होता हो, पर काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो वो एक डर हमने अपने अंदर पैदा किया। हम नहीं करना चाहते पर हमने किया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो एक फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं आजकल। आप बहुत सारे केसेस सुनते होंगे कि लोगों ने कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें अपने साथ करी जो शायद नहीं करनी चाहिए। आ, तो उस तरह से अगर हम देखें, मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो आ, अपनी लाइफ एंड कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ। तो फियर ऑफ फेलियर होता है बहुत लोगों के अंदर। फियर ऑफ फेलियर का अगर आप डीप रूटेडली उसको देखेंगे, क्योंकि वो एक डर का भाव है और हमें समझना चाहिए कि वो क्या है। तो फियर ऑफ फेलियर इसलिए होता है क्योंकि आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके अंदर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अभी तक का लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। या तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या आपने किसी के साथ होते देखा है। दो ही चीज़ें होती हैं इसमें। आपने चाय पी, गर्म चाय पी, तो या तो आपकी जीभ जली या आपने सामने किसी को गर्म चाय पीते हुए देखा तो उसकी जीभ जली, तो आपको उसके एक्सपीरियंस से सीखने को मिला। तो दो तरह से आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो इसी तरह से या तो आपने कभी फेलियर को फेस किया लाइफ के अंदर, या आपने सामने किसी और इंसान को फेलियर होते हुए देखा, फेल होते हुए देखा, तो वो फियर ऑफ फेलियर वहां से आपके अंदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कहीं पे लाइफ में किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल रहे,
किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई के कुछ साल रहे हों, चाहे वो कुछ भी एक ऐसा आपका फर्स्ट जॉब रहा हो, या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कभी भी फेल हुए हैं तो आपके अंदर वो रह जाएगा। वो फेलियर का एक एक डर आपके अंदर रह जाएगा और वो हमेशा चलेगा। तो फियर ऑफ फेलियर इसी चीज़ से आ रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर ये मान रखा है कि मैं पहले हुआ था, मैं अब भी हो सकता हूँ। क्या फ़र्क हो गया पहले और अब में? अगर मैं इस चीज़ में हो सकता हूँ तो इस चीज़ में भी हो सकता हूँ। ऐसा क्यों है कि हम ऐसा सोचते हैं? उसका भी एक बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीज़ अगर हम समझें तो इंसान का जो ब्रेन है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, वो वायर्ड है, वो इस तरह से बना हुआ है कि वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। तो सर्वाइवल मोड में रहने का मतलब ये हो जाता है कि वो कभी भी अग्रेसिव नहीं हो किसी चीज़ के लिए, वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेगा। तो आपका ब्रेन हमेशा आपको कुछ भी रिस्क लेने से रोकेगा। जब जब आप रिस्क लेना चाहोगी लाइफ के अंदर तो आपका फियर ऑफ फेलियर ट्रिगर होगा। जब आपका फियर ऑफ फेलियर ट्रिगर होगा तब आप उस चीज़ से पीछे हटोगे, और जब आप उस चीज़ से पीछे हट जाओगे तो आपका फियर ऑफ फेलियर बढ़ जाएगा। तो इसका एक बहुत चेन है ये, अगर हम देखें अगर इसको ध्यान से, और इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है जो मैं समझ पाया हूँ कि जब सबसे ज़्यादा डर लगे रिस्क लेने में, ऑल्दो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए लाइफ में, पर जब सबसे ज़्यादा डर लगे रिस्क लेने में, एग्जैक्टली तभी रिस्क लीजिए। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और उसमें आप रिस्क लेने लग जाए, नहीं। लाइफ के अंदर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए इंसान को, अंधाधुंध नहीं चलना चाहिए लाइफ में। लाइफ में बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप रिस्क लीजिए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनमें प्रोज कम हो, कॉन्स ज़्यादा हों, पर क्या उससे आप कुछ अचीव कर सकते हैं? हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसमें भी प्रो ही ना हो, कॉन्स ही कॉन्स हों, तो क्या आपको वो रिस्क लेना चाहिए? दिस इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन इसी चीज़ से आता है कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है। कोई भी फियर इसी चीज़ से आता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप एक छोटे बच्चे को एक डॉग के सामने ले जाओगे तो छोटा बच्चा शायद उस डॉग से नहीं डरेगा, वो शायद उससे खेलने लग जाएगा। बट अनटिल अनलेस, जब तक कि वो डॉग या सामने से कोई चीज़ उसको अटैक नहीं करती है, वो उस डिफेंसिव मोड में नहीं गया है जब तक, तब तक उसका डर, उसका फियर ट्रिगर नहीं होगा। बट जब एक बार वो सामने वाली चीज़ ने इसको अटैक कर दिया, बीट अ डॉग और एनी एनिमल और एनीथिंग, तब इसका डर ट्रिगर कर जाएगा और ये उस चीज़ से, या उस, लेट्स से डॉग है तो एक डॉग से नहीं, सभी डॉग से वो डरेगा हमेशा के लिए। सो इसी तरह से आपका डर ट्रिगर होता है और आपको ये समझ नहीं आता कि ये मेरा डर है समटाइम्स। तो अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो अपने डर को ख़त्म कीजिए एक एक करके। एटलीस्ट कभी बैठ के ये सोचिए कि मुझे किस किस चीज़ का डर है, मैं किस किस चीज़ से डर रहा हूँ। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, डर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपका ख़त्म हो जाए, जिसका डर ख़त्म हो जाता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो अपने डर
कि एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को किस किस चीज़ से डर है। मैं उसमें बहुत वियर्ड चीज़ें नहीं बोलूँगा, आपके अभी तक के एक्सपीरियंसेस में जिस जिस चीज़ से डर है उसकी एक लिस्ट बनाइए और समझिए उसको कि मुझे इससे डर क्यों है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चलती गाड़ी से कूदने का आपको डर होगा, ऑब्वियसली होगा वो, तो कूद जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको कि आप एक लिस्ट बनाइए अपने डर की, समझिए अपने डर को, अपने डर के साथ बैठिए, उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। लाइफ की प्रॉब्लम को जब भी आपको सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम से दूर मत भागिए। प्रॉब्लम को लीजिए, बैठिए, अंडरस्टैंड कीजिए क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है इसके अंदर, मेरे करने लायक क्या है, और जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ वो क्या है। तो जो मेरे करने लायक है मैं उस पर काम करता हूँ, जो मेरे करने लायक नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके लिए मैं वरी करके अपने आप को परेशान नहीं करूँ तो बेहतर है। तो डर के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डरिए मत। लाइफ के अंदर जो भी होगा वो अच्छा होगा, बशर्ते आप मेहनत करें अपनी चीज़ों के लिए। तो अपने डर के साथ बैठिए, अपने डर को ख़त्म कीजिए, और जब आप अपने डर को ख़त्म कर लेंगे तो एक अलग ही इंसान आप होंगे हर चीज़ के अंदर, और आप एक बहुत 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 एलिवेटेड लाइफ जी पाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। दिस इज़ मी पीयूष अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू लाइफ कंपास। We'll be shortly coming up with lifecompass.in with our consultation on relationships, career, and life. Stay tuned. Thank you.